मैंने अपनी लाइफ में किसी लेडी के साइन इतने पावरफुल नहीं देखे। The greatest Lata Mangeshkar. बहुत फेमस पर्सनैलिटी होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल वो कहते हैं आसमान की बुलंदियों तक होता है, जो ए ओ ऊपर से खुले हुए होते हैं। इन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, ये हमेशा जिसका ए टाइट बंद होगा उसको बोलने में, इससे बड़ा एग्जाम्पल मेरे ख्याल दुनिया में कोई नहीं हो सकता। Iconic business leader of the decade award to Mukesh Ambani. और जितना फर्स्ट लेटर इम्प्रेसिव है उतना ही लास्ट में ये मनी बॉल हम बोलते हैं इसको ग्राफोलॉजी में, तो उन्होंने ये देखो उससे भी कई गुना ये बड़ा बनाया। इस चीज़ को समझने के लिए, इस आर्ट को समझने के लिए आई डोंट थिंक आई कुड हैव फाइंड अ बेटर पर्सन देन जॉली जेपीएस, जिनको जॉली अंकल के नाम से भी जाना जाता है। ही इज़ रिटन 42 बुक्स, ही इज़ इनटू ग्राफोलॉजी, ही इज़ अ लाइफ कोच। बहुत सारे रंग हैं उनके, बट उनका सबसे प्यारा रंग है कि वो बस ज़िंदगी में ना आपके सुधार लाना चाहते हैं, और वो सुधार ना वो आपके अक्षरों को देख के ला सकते हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ कि मुझे साइन या हैंडराइटिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके माइंड के पैटर्न्स कैसे हैं, हम उसको डीकोड करते हैं। Donald J. Trump. जितने ये शार्प एज बनाए हुए हैं, ये आपको तीर तलवार की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो ये दिखाता है ईगो। तो उससे ये अपना नुकसान तो करते ही करते हैं, अब इतने बड़ी जो वर्ल्ड की पावर है उस कंट्री का भी नुकसान कर रहे हैं। अगर मेरा ये मैसेज किसी तरह अनिल जी तक पहुँचे तो उनको मैं ज़रूर सजेशन देना चाहूँगा कि अपने साइन स्मॉल अल्फ़ाबेट से करने बंद कर दो। और दूसरा, एक तो स्मॉल से हमने साइन शुरू किए और उसके बाद उसको एनसर्कल कर दिए, तो इससे क्या है कि हमारी सोच का दायरा जो है वो बहुत छोटा हो गया, हमारा आपको लिमिट कर दिया, अपने आप को लिमिट कर दिया। हिंदुस्तान की अगर हम टोटल आबादी देखें तो 140 करोड़ के करीब है, लेकिन 100 करोड़ लोगों का ए लिखने का स्टाइल मुझे आज तक 30 सालों में कभी सेम नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि सबकी सोच अलग है। लेडी डॉक्टर हैं, वो अनबॉर्न बेबीज के माइंड की प्रोग्रामिंग करती है, जिनका भी बच्चों का जन्म नहीं हुआ। कैसे करते हैं ये? एक कागज़ और एक पेन अगर आपके पास है तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी आदमी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है जैसे वो चाहे। ग्राफोलॉजी जी, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, मैं इसको बिल्कुल विदाउट एनी पर्सपेक्टिव बस आज आपसे तर्क करूंगा विद समबडी हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट। पहले हम इसको समझेंगे कि क्या होती है ये साइंस, ठीक है, और फिर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आज। ग्राफोलॉजी में अब तकरीबन 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन जब ग्राफोलॉजी मैंने सीखी थी तो उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि ग्राफोलॉजी क्या होती है। आज भी आम आदमी की बात अगर हम छोड़ दें, इवन डॉक्टर्स, मेरे पास हर महीने 2 महीने में 1-2 डॉक्टर्स अपने बच्चों को भी लेके आते हैं, खुद भी आते हैं। लास्ट वीक भी एक बड़े सीनियर डॉक्टर मेरे पास आए थे। इवन उनको ये नहीं पता कि ग्राफोलॉजी क्या होती है, जबकि ये मेडिकल साइंस का ही पार्ट है। करेक्ट। ये जन्म पत्री, जन्म कुंडली, टैरो कार्ड, वास्तु, उस तरह की किसी तरह की प्रेडिक्शन नहीं है। अब आम आदमी से अगर हम बात करते हैं कि आप कैसे लिखते हैं, तो 1 मिनट में वो कहता है जी हाथ से लिखते हैं। लेकिन क्या हमारे हाथ को पता है कि हमने क्या लिखना है? क्या हमारे पेन को पता है कि कैसे साइन करने हैं? वो नहीं कर सकता। उसके पीछे कोई ना कोई एक पावर चाहिए, एक कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। जिस तरह हम कंप्यूटर लेके आते हैं, लैपटॉप लेके आते हैं, तो हार्डवेयर सबका सेम है। आपके हाथ पैर, नाक कान मुंह सब सेम है। मेरा स्ट्रक्चर जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में, सबका जो हार्डवेयर है वो सेम है, लेकिन अलग अलग लेवल के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क है सिर्फ हमारी सोच का। जब 6 साल से पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड 80% डेवलप होता है, हो रहा होता है, तो उस टाइम जिस माहौल में हम रहते हैं, अब जो लोग पंजाब में रहते हैं उनका, और जो साउथ में रहते हैं
उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क। दिल्ली और बॉम्बे वालों की सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो एक ऑर्डिनरी आदमी बैंक में क्लर्क है, कैशियर है, एक मैनेजर है, एक उसी बैंक का सीईओ है। कैशियर को, क्लर्क को 30-40-50 हज़ार सैलरी मिलती है और जो सीईओ साहब हैं उनको 10-20 लाख, 30 लाख, उससे भी ज़्यादा मिलती है, जबकि वो सारा दिन शायद मिनिमम काम करते हैं। तो फ़र्क है कि ऑर्डिनरी से अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जो कि माइंडसेट है। माइंडसेट। हमारे यहाँ पे स्कूल कॉलेज में आज भी इस पढ़ाई को ना सिखाया जाता है, ना समझाया जाता है, ना किसी गवर्नमेंट ने इसको अभी तक रिकॉग्नाइज किया है। जबकि मैक्सिमम कंट्रीज में इसकी 4 साल की पढ़ाई होती है और डॉक्टर की डिग्री दी जाती है। ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजी के थ्रू हम किसी की हैंडराइटिंग देखते हैं, सिग्नेचर देखते हैं, तो उसकी कंप्लीट पर्सनैलिटी को हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये इंसान सामने वाला कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन कौन से इसके वीक पॉइंट हैं। जो वीक पॉइंट हैं उनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ही हम उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं तो विद इन डेज, कोई 6 महीने, साल, 2 साल की मेहनत नहीं लगती, कोई पूजा पाठ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं पढ़ने, एक कागज और एक पेन अगर आपके पास है तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी आदमी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है जैसे वो चाहे। क्या बात है। जो कुछ वो लाइफ में अचीव करना चाहता है, एक बार अगर वो तरीके से अपने थॉट को माइंड में कंसीव कर लेता है, जिस तरह बीज को जमीन में डालते हैं और उसकी थोड़ी सी केयर करते हैं, मिट्टी, पानी, धूप का ध्यान रखते हैं, उसी तरह अगर एक थॉट को हम माइंड में कंसीव करते हैं और उस पर बिलीव करना शुरू करते हैं तो उसके बाद अचीवमेंट कभी मुश्किल नहीं। ठीक है, तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ, ग्राफोलॉजी इज अ वेरी साइंटिफिक मेथड जिससे मैं आपकी करंट पोजीशन को देख पाऊंगा, आपको सजेस्ट कर पाऊंगा कि उनके अंदर आपके क्या वीक पॉइंट्स है जिससे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, एंड देन यू कैन वर्क ऑन दोज वीक पॉइंट एंड देन स्लोली इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन योर हैंडराइटिंग अगेन, जैसे आप उसको प्रोग्रेस करते हो। इज इट राइट? इज इट बिल्कुल ठीक। जैसे हम नब्स पकड़ते हैं दिल की बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ही ग्राफोलॉजिस्ट आपकी नब्स पकड़ लेगा कि कहाँ कमी है इस वक्त। बेसिकली क्या है कि जो थॉट्स हैं हमारे, वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हमारी हैंडराइटिंग में आते हैं। परफेक्ट। हम उसको डीकोड करते हैं। परफेक्ट। जिस तरह हार्ट में जब प्रॉब्लम आती है तो ईसीजी करवाते हैं, डॉक्टर 1 सेकंड में देखता है और बता देता है कि यहाँ दिक्कत है, इसमें बॉल पड़ेगा, इसमें स्टंट पड़ने की ज़रूरत है, या इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उनको चेक करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए मशीन्स, इक्विपमेंट बन चुके हैं, आ चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश में भी सारे अवेलेबल। लेकिन थॉट प्रोसेस को समझने के लिए अभी तक दुनिया में कोई भी इक्विपमेंट नहीं बना। उसको सिर्फ इस साइंस के माध्यम से ही हम डीकोड करते हैं। अब किसी के भी साइन मेरे पास आते हैं तो उसका एक ही अल्फ़ाबेट, अब कहने को 26 अल्फ़ाबेट है टोटल, लेकिन हिंदुस्तान की अगर हम टोटल आबादी देखें तो 140 करोड़ के करीब है। 40 करोड़ हम मान लेते हैं कि नहीं पढ़े लिखे, 100 करोड़ पढ़े लिखे हैं, लेकिन 100 करोड़ लोगों का ए लिखने का स्टाइल मुझे आज तक 30 सालों में कभी सेम नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि सबकी सोच अलग है। स्कूल में हमें एक जैसा पढ़ाया है, पेरेंट्स ने हमें एक जैसा सिखाया है कि ए ऐसे लिखना है, लेकिन उसके बाद इवन ट्विंस हैं घर में, उनका भी ए लिखने का स्टाइल अलग होगा, क्योंकि उनकी सोच दोनों की बिल्कुल अलग है। तो हमें उस सोच को स्टडी करना होता है, जो आपका फिंगरप्रिंट है। जैसे तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ, ग्राफोलॉजी इज आल्सो लाइक अ फिंगरप्रिंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना, एक तरह से फिंगरप्रिंट। बिल्कुल बिल्कुल। और मजेदार चीज मेरे को ये लग रहा है इसमें सर जी कि मेरे को मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इशू हो रहा है आजकल हर जगह, वेस्ट साइड इंडिया जितना भी हो रहा है। तो मेंटल हेल्थ में क्या होता है, बहुत बार प्रॉब्लम लोगों को इसलिए होती है कि वो समझ ही नहीं पाते कि अंदर क्या चल रहा है, ना वो बयां कर पाते हैं।
तो जैसे ग्राफोलॉजी से अगर कोई उनको थेरेपी दे, उनके वो जो अंदर के वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ ले, इवन विदाउट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद देम, क्योंकि बहुत बार इंसान बयां ही नहीं कर पाता, तो मेंटल हेल्थ के लिए तो ये बहुत इफेक्टिव टूल हो गया। यू कैन ऐड टू माई पॉइंट, आपको क्या लगता है इस बारे में? अब मेरे पास जितने केसेस आते हैं, मैं कह सकता हूँ कि मोर देन 90% केसेस जो हैं मैं ऑनलाइन करता हूँ, क्योंकि पूरे इंडिया से क्लाइंट बेस है मेरा, और बाहर भी तकरीबन 15-16 कंट्री से तो रेगुलर लोग जुड़े रहते हैं, स्पेशली वीकेंड पे सैटरडे संडे तो मतलब कि यूके है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई, मतलब कि काफी कंट्रीज हैं, बहुत कंट्रीज हैं जहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। मैं कभी उनको मिला नहीं, मैं कभी उनको जानता नहीं, लेकिन जब मुझे वो सैंपल भेजते हैं अपनी हैंड राइटिंग का और सिग्नेचर का, और जब मैं एनालिसिस रिपोर्ट बना के उनको देता हूँ तो वो लोग शॉक में आ जाते हैं कि ये चीज़ें तो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता। हाँ, सही बात है। वाइफ कहती मेरे हस्बैंड को नहीं पता, हस्बैंड कहता मेरी वाइफ को ये चीज़ें नहीं पता, आपको कैसे पता है? मैं क्या आपके सिग्नेचर ने बताया? हाँ, कहता 4-5 अल्फ़ाबेट का एक सिग्नेचर मैंने किया, वो इतना क्या बता देगा? हाँ, आप बिलीव करोगे 5 अल्फ़ाबेट का एक साइन होता है, उसको एक्सप्लेन करने में मुझे मिनिमम 1 से 1.5 घंटा लगता है किसी को, जब मैं उसे डिकोड करता हूँ। डिकोड करके जब मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ तो 1 से 1.5 घंटा। अब कई बार कोई लोग आ जाते हैं बीच में कभी कभार कि एक साइन है, 5 अल्फ़ाबेट लिखे हैं मैंने या 4 अल्फ़ाबेट लिखे हैं मैंने, तो उसमें 1 घंटा क्या लगेगा? और कई बार वो 2 घंटे से भी ज़्यादा लंबा मेरा सेशन हो जाता है। फिर जब उनको पता लगता है तो फिर उन्हें लगता है कि हाँ, ये सब कुछ ठीक है। क्योंकि उनको पता चलता है ना, अरे बंदा बोल तो सही रहा है, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं वो है हूँ मैं, मतलब एक तरह से फैक्ट चेक हो जाता है ना उनके लिए। एक्चुअली जब बेसिक चीज़ें पता ही नहीं उनको, बेसिक प्रिंसिपल ही नहीं पता, तो उन्हें तो ये, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साइंस से मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी, हैंडराइटिंग से मेरी सक्सेस कैसे मिलेगी, मेरा बिजनेस कैसे इंप्रूव होगा। हाँ, सही बात है। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि मुझे साइन या हैंडराइटिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके माइंड के पैटर्न्स कैसे हैं। जब हम छोटे होते हैं तो मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, एक हाथी का एग्जांपल मैं कई बार देता हूँ। हाथी जब छोटा होता है तो उसके पैर में काफ़ी बड़ी जंजीर बांध के उसको बड़े पेड़ के साथ या किसी ऐसी जगह बांध देते जहाँ से वो हिल नहीं सके। 1 महीना 2 महीने उसको बांध देते हैं, उसको खाना वगैरह वहीं देते रहते हैं, लेकिन उसे खोलते नहीं। तो वो बेचारा काफ़ी कोशिश करता है, पैर मारता रहता है, उसके पैर में जख्म भी हो जाते हैं कई बार, वो उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन उसको चेन को नहीं खोलते। अब उसके बाद जब हाथी थोड़ा बड़ा हो जाता है 12-15 साल का, तो उसको आपने देखा होगा, बड़े शहरों में तो नहीं आते लेकिन गांव में अभी भी आ जाते हैं, एक सबसे पतली रस्सी से लेके और प्लास्टिक की कुर्सी के साथ बांध, वो सारी रात वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि उसकी माइंड की कंडीशनिंग होगी कि तू इसको बेटा तोड़ नहीं सकता। तो उसके माइंड ने वो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली। तो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, जब 6 साल तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड बन रहा होता है, इवन उससे पहले, हमारे कोविड से पहले मैं रेगुलर वर्कशॉप सेमिनार करता था, अब थोड़े कम कर दिए। तो एक लेडी डॉक्टर हैं, वो अनबॉर्न बेबीज के माइंड की प्रोग्रामिंग करती हैं, जिनका भी बच्चों का जन्म नहीं हुआ, उनके माइंड की भी प्रोग्रामिंग वो कर देती हैं। इस लेवल पे तो मतलब कि काम इंडिया में भी अब हो रहा है पिछले 10-12 साल से। कैसे करते हैं ये? मतलब मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, मतलब कि अनबॉर्न चाइल्ड की प्रोग्रामिंग हो रही है, तो ये तो बड़ी क्यूरियोसिटी वाली बात है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो माँ की आंखों से पूरी दुनिया को देख सकता है, उसके कानों से वो पूरी दुनिया को सुनता है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक केस आया था, बड़ी हाई फाई फैमिली, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं यहाँ दिल्ली में, और इतने पोलाइट, इतने प्यार से बात करने वाले, लेकिन उनका बच्चा 5 साल का है, 5.5 साल का, अब स्कूल जाना शुरू हुआ है। स्कूल में जरा सी बात होती है, बच्चों को गंदी से गंदी जो गाली होती है वो गाली निकाल देता है। टीचर ने जरा सा कभी टच कर दिया या कुछ है, टीचर को गाली निकाल देता है। अब वो मेरे पास आए कि हमारे साथ ये इशू आ रहा है। तो मैं क्या, आपके सोसाइटी में बच्चे कैसे हैं, आपकी फैमिली में कैसा माहौल है?
कहती हमारे यहाँ तो कभी किसी ने गाली निकाली नहीं, हमने सुनी भी नहीं जो ये गालियाँ निकालता है। अच्छा। तो मैं कि इसने कहाँ से सीखी, आपको क्या लगता है? हाँ। तो वो जब दिल्ली शिफ्ट हुए, उससे पहले वो पंजाब के एक विलेज में रहते थे। उनके फादर इन लॉ वहाँ थोड़े जैसे सरपंच टाइप या कुछ होते हैं, तो वो लेबर के साथ या जो उनके काम करने वाले थे, तो वो उनसे बिना गाली के कभी बात नहीं करते थे। उस टाइम इस बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ था। तो उसने उस टाइम ये सारी हैबिट्स पकड़ ली, जो उसके माइंड में ये स्टोर हो गई। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके में बताऊं, जैसे ये फ़ोन है हमारा, 50,000 का है, 1 लाख का है, 2 लाख का है, कितना भी बढ़िया हो, हर 10-15 दिन में इसके अपडेट्स आते हैं। अगर इसको अपडेट नहीं करें तो ये डिवाइस काम नहीं करेगी। लैपटॉप है हमारा, उसके भी अपडेट्स आते रहते हैं। लेकिन जो भगवान ने सॉफ्टवेयर हमें दी है, जो ऐप भगवान ने दी है, उसको ना तो कभी हमने एंटीवायरस चलाया, ना ही कभी अपग्रेड किया, तो सक्सेस कहाँ से मिलेगी? मैं समझ गया, मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हम सब सॉफ्टवेयर पे तो कभी काम ही नहीं करते। मोटा मोटा मुद्दा यही है कि हम फिटनेस जाके जिम से बॉडी तो बना लेंगे, बट हम कभी माइंडसेट या अपने सॉफ्टवेयर पे काम ही नहीं करते। मैंने सबकॉन्शियस माइंड की बात की, तो यहाँ पे ना मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहता हूँ। मुझे डीवीटी की प्रॉब्लम है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं इसको। इसमें ब्लड पैरों की तरफ तो चला जाता है, लेकिन ऊपर हार्ट को सप्लाई नहीं आती। ओके। मैंने इंडिया में, सिंगापुर, कनाडा, कई कंट्रीज़ में, मैंने बॉम्बे के भी ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल्स में मैंने चेकअप कराया, तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ओके। सर्जरी अब शुरू की है, लेकिन सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है। ओके। तो मुझे तकरीबन 2000 में, आज से 25 साल पहले, इंडिया के जो टॉप मोस्ट डॉक्टर, मैं कह सकता हूँ नंबर 1 पे जो थे, उन्होंने कह दिया था कि इवन आपने घर के अंदर मूव करना है, वॉशरूम भी जाना है, तो आप व्हील चेयर यूज़ करेंगे। ओके। मैं कैनेडियन पीआर हूँ, आज भी मैं कनाडा में, मेरा घर है, मैं आज भी जाता हूँ। -20 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ से मैं जाके लाइव प्रोग्राम भी करता हूँ, क्योंकि कनाडा मीडिया के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है, तो वहाँ पे मेरे रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए हो पाया कि मेरी विल पावर स्ट्रांग है। माइंड को मैंने इस तरह से प्रोग्राम किया है, उसे मैंने ये कहा है कि आप मुझे मेरी प्रॉब्लम के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं दोगे, जो प्रॉब्लम है उसको अपने आप देखो, मैनेज करो, मुझे उसका कोई मैसेज नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे एक पॉज करना चाहूँगा आपको। वेरी इंपॉर्टेंट की टेक अवे यहाँ पे ये है कि आप अपने माइंड को बता सकते हो कि आप उससे क्या चाहते हो। लोगों को लगता है कि मैं मन के काबू में हूँ, जबकि मन आपके काबू में होना चाहिए। जिस तरीके से आप बता रहे हो, बिल्कुल ठीक कहा। 99% लोग सिर्फ जिंदगी उस तरह से जीते हैं जैसे उनका माइंड कहता है एक फिक्स पैटर्न पे चला रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है ना, एक सेक्शन ऑफिसर लग गया, एक LIG फ्लैट ले लिया, एक मारुति गाड़ी ले ली, तो उसे लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी निकल गई। 60 साल पे आए, 58 साल पे आए, रिटायर हो गए, तो उन्हें लगता है कि, लेकिन KFC वाले 60 साल के बाद उन्होंने पहली बार अपने प्रोडक्ट बनाए, 1000 टाइम्स वो फेल हुए। आज मेरे ख्याल कोई दुनिया का कोना नहीं है, कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है, कोई एयरपोर्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे KFC का आउटलेट नहीं है। तो ये है कि हम हर दिन अपने माइंड को अपग्रेड कर सकते हैं। जो मैंने अभी फ़ोन का, लैपटॉप का एग्जांपल दिया, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, करना चाहिए, लोगों को पता नहीं है। तो आज हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, प्लीज़ सब चीज़ों पे काम करते हो, आज से कम 10 मिनट अपने माइंड के ऊपर काम करना ज़रूर शुरू करो, ताकि हर दिन आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन हो सके। जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, तो इसके बारे में आजकल ये जो पिज़्ज़ा बर्गर वाली जनरेशन आ गई है ना, पिज़्ज़ा बर्गर, इनको हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए। हाँ, आई एग्री। अब मेरे पास कई लोग आते हैं, तो वो, मैं उन्हें कहता हूँ 5 दिन साइन की प्रैक्टिस करके मुझे दिखाना। वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे साइन करके प्रैक्टिस, वो एक शीट लिखी मुझे भेज। मैंने कहा मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैंने कोई आपका होमवर्क नहीं चेक करना, मैंने आपके माइंड्स के पैटर्न को डेवलप करना है। अब ये कोई स्विच ऑन ऑफ का तो है नहीं कि बिजली का स्विच है, हमने ऑन ऑफ किया और ये पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे।
इसको बड़े धीरे धीरे किया जाता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमें नहीं परमिट करता कि हम सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ताके झाके चेंज करें, उसे वो नहीं अलाउ करता हमें। तो उसके लिए सिंपल तरीका है कि कॉन्शियस माइंड को बाईपास करने के लिए हम पेन से चुपचाप प्रैक्टिस करते हैं, तो ये डायरेक्ट सिग्नल हमारे उसमें जाते हैं। लेकिन जो भगवान ने एक ऐप दी है, प्लीज़ आज से आप उस पर काम करना शुरू करो। ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखना चाहते हो, सिर्फ एक कागज़ एक पेन चाहिए। कोई किसी किस्म की पूजा पाठ मैं ये नहीं कहता कि नहीं करो, आप करो, मन की शांति के लिए करो, लेकिन अगर आप उसके भरोसे बैठ के कि मेरी किस्मत चेंज हो जाएगी, मैं फ़ौरन मेरे में घर बन जाएगा, फ़ौरन मैं सेट हो जाऊंगा, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, तो वो नहीं होने वाला। तो उसके लिए प्लीज़ आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने दिमाग से दोस्ती कर लो, अपने सबकॉन्शियस माइंड से प्यार कर लो, सारी दुनिया फिर आपसे प्यार करेगी और फिर ज़िंदगी जीने का एक अलग मज़ा आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन इस पर मेरा यही होगा कि जैसे बहुत लोग होंगे वो ये सवाल करेंगे कि मैंने अपनी साइन बदल ली, क्या गारंटी कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? कुछ केसेस ऐसे हैं मेरे पास, जो लोग इतने डिप्रेस्ड हो चुके थे कि घर से वो सुसाइड करने के लिए निकल चुके थे कि मुझे सुसाइड करना है। उनको शायद आज भी ये नहीं पता कि जॉली अंकल हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, उन्हें शायद ये भी नहीं पता। एक बॉम्बे का ही केस है मेरे पास, वो हर थोड़े दिनों में मेरे पास वो भेजता है मैसेज बेस्ट विशेस का, या कोई भी फेस्टिवल होता है तो वो लड़का घर से निकल चुका था। घर में कोई इतनी टेंशन हो गई कि भी मैं रास्ते में उसका कोई फ्रेंड मिला, उसने कहा मुझे नहीं पता ये कौन है जॉली अंकल, तूने जो करना है कर ले, मुझे तू नहीं रुकने वाला, मुझे पता है, तो 2 मिनट एक नंबर ये मैं देता हूँ, मिला के इनसे बात कर ले। मेरी शायद 5-7 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट मेरी बात हुई। आज वो लड़का अपने परिवार के साथ बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहा है। तो माइंड कई बार ना ऐसी जगह स्टक हो जाता है। अभी एक रिसेंटली मेरे पास केस था, मतलब कि वो तकरीबन 20 साल से कपल, कोई रीज़न हुए मुझे नहीं आइडिया, लेकिन वो अलग हो गए, अलग अलग रह रहे थे। अभी शायद 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ। क्या नेचर ने, यूनिवर्स ने कोई ऐसा इंसिडेंस बनाया एक कि वो कहीं में मुलाकात हुई, कॉफ़ी के लिए एक दूसरे को इनवाइट किया, वहाँ बैठे बातचीत हुई। आज वो 20 साल के बाद वो परिवार फिर इकट्ठा हो गए। तो कई बार क्या होता है कि माइंड एक जगह पे ना स्टक कर जाता है, तो उसको ब्रेक करने की ज़रूरत होती है, पैटर्न ब्रेक करना है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत होती है। एक वो जो रिजिडिटी जो आ जाती है ना, हट्ठीपन, जिद्दी, नहीं मुझे तो आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखनी, तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया, वो चीज़ जो है उसको थोड़ा सा जैसे ही हम ब्रेक करते हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो एकदम वही चीज़ें जो है नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे इमोशंस, हमारी विल पावर माइंड के साथ कितना मिलके, क्योंकि सिर्फ माइंड को हम कहें कि माइंड काम करेगा, नहीं, माइंड के साथ साथ हमारे एक्शंस भी बहुत ज़रूरी हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ धर्म और ध्यान पे हम ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ कर्म और ज्ञान उसको भी समझो। जब तक आप कर्म और ज्ञान को नहीं समझोगे तब तक आप लाइफ में कुछ भी बड़ा तो नहीं कर सकते। सर, सो आई वुड एडवाइज पीपल की ट्राई एक्सप्लोर करना लाइफ में कभी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे आप मानो या नहीं मानो। और एक बड़ी प्यारी लाइन है, पहले जानो फिर मानो। सो ट्राई इट, इफ इट वर्क्स फॉर यू ग्रेट, नहीं भी गया तो वैसे भी तो जिंदगी बेकार ही थी। सबसे पहले ना अपने मन से इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, आज इन सब वर्ड्स को लिख के ना एक ब्लैक पेन से क्रॉस कर दो। क्योंकि अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है और आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया, तो मेरा ये मानना है कि अगर हजारों लोगों की ज़िंदगी बदल गई है तो आपकी ज़िंदगी भी ज़रूर बदल सकती है। अब एक काम करते हैं हम, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपने कही थी कि लता मंगेशकर जी जैसे कोई 400-500 साल में हुआ नहीं है, एंड उनकी ऐसी पावरफुल पर्सनालिटी ना अगले दशक में होगी। तो सिंस हम यहाँ पे हैं और आपके पास उनके सिग्नेचर भी हैं, वो
और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रम्प, जिनके ऊपर भी हमने बात की थी कि क्योंकि बहुत उथल पुथल कर रहे हैं वो भी, हम इनके सिग्नेचर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे टू समराइज दिस होल पॉडकास्ट। तो आई थिंक प्लीज़ आप मुझे बताइए। जी, अब आपने लता जी के साइन के बारे में बात की। मैं तकरीबन 72 साल का हो गया, मैंने अपनी लाइफ में किसी लेडी के साइन इतने पावरफुल नहीं देखे। आप देखो, आपने भी कभी किसी लेडी के साइन, एटलीस्ट जेंट्स में भी नॉर्मली नहीं इतने पावरफुल साइन होते, लेडीज़ में तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलते। नहीं तो नॉर्मली बड़े छोटे से, फ्रेल से होते हैं, सॉफ्ट मीडियम प्रेशर से लिखा जाता है। लेकिन ये देखो, जैसे ही लता के लिए उन्होंने एल बनाया तो बहुत ही आर्टिस्टिक। एक तो जब भी कोई आर्टिस्टिक टच के साथ शुरू होता है तो वो किसी ना किसी कला के साथ, किसी आर्ट के फील्ड से कनेक्टेड ज़रूर होगा। और जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल वो कहते हैं आसमान की बुलंदियों तक होता है, उनका जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो इतना बड़ा और इतना पावरफुल होता है कि दूसरा कोई भी आदमी उसके सामने टिक नहीं पाता। अब इनके बाद शायद कई हज़ारों लाखों शायद सिंगर आ चुके होंगे, क्योंकि तकरीबन 90 साल इन्होंने गाना गाया, लेकिन कोई भी इनके पैरों के करीब भी नहीं पहुंच सका। तो ये पावर है इनके साइन की। अच्छा, अब लता का एल लिख के उसके बाद इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, फिर मंगेशकर एम बनाया और मंगेशकर लिखा इन्होंने। मीन्स अपनी सारी लाइफ जो है अपनी फैमिली को डेडिकेट कर दी। इन्होंने खुद अपनी मैरिज नहीं की, अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर्स, सबका टेक केयर किया और उनको सबको सेटल किया। और लास्ट में सबको करने के बाद फिर इन्होंने लता लिखा। अच्छा, अब ये देखो, लता में एल के बाद जो ए है, ए ऊपर से खुला हुआ है। जो ए ओ ऊपर से खुले हुए होते हैं, बड़े सीक्रेट पॉइंट बता रहा हूँ आज मैं ये, कि इन लोगों को बोलने में, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, सिंगिंग, किसी भी फॉर्म में ये हमेशा टॉप में रहते हैं। ओके। जिसका ए टाइट बंद होगा उसको बोलने में हेजिटेशन होगा। अच्छा। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल मेरे ख्याल दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो मैं भी सल्यूट करता हूँ, लता जी को डेडिकेट करता हूँ उनके साइन, और आज का ये प्रोग्राम भी मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा। अरे वाह। नहीं, मैं खुद एक ट्रेंड सिंगर हूँ, तो मुझे पता है कि जो उन्होंने अचीव किया है अपनी लाइफ टाइम में कर पाना बहुत ही मुश्किल है। एंड इसीलिए मैं चाहता था कि हम इनके सिग्नेचर को ज़रूर दर्शाएं कि कितनी पावरफुल तो लेडी थी, उतनी ही काइंड, उतनी ही हम्बल और उतनी ही मेमोरेबल। एक चीज़ और आप यहाँ पे ना देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब भी साइन हमारे अपवर्ड्स जा रहे हैं, स्लांट अपवर्ड्स है, तो ये दिखाता है हमारा माइंड प्रोग्रेसिव, ऑप्टिमिस्टिक। भी कभी भी किसी तरह का कोई प्रोग्राम है, किसी तरह का कोई गाना इनकी लाइफ में आया है, तो इन्होंने कभी ना नहीं किया कि ये मुझे नहीं आता, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मैंने सीखा नहीं है। इन्होंने देखो हिंदी के अलावा कम से कम 20 लैंग्वेज में और गाने गाए, और भजन से लेके सारे इमोशनल सॉन्ग, सैड सॉन्ग। एक जो पहला इन्होंने गाया था गाना, तो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी भी वो भी रो पड़े थे। तो मतलब कि जो अपवर्ड्स है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर तक हमेशा अपवर्ड्स, हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ आगे बढ़ना है। तो आप भी अगर जिंदगी में अच्छा बड़ा कुछ करना चाहते हो, तो साइन सीधे रखने की बजाय या राइट हैंड साइड डाउनवर्ड्स करने की बजाय हमेशा स्लांट थोड़ा सा 20 से 30 डिग्री हमेशा ऊपर रखो, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड को रेगुलर ये मैसेज आएगा कि हमें हर दिन कुछ नया करना है। जी, और भी कुछ आप पूछ रहे थे? हाँ, मतलब आजकल एक बंदा बड़ी खलबली मचा रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प। उनके सिग्नेचर बड़े इंटरेस्टिंग से होंगे उनके। तो ये इनकी किताब है जिसके अंदर काफ़ी मशहूर लोगों के सिग्नेचर हैं, बिल गेट्स से लेके, डोनाल्ड ट्रम्प से लेके, लता मंगेशकर जी के भी हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो है इस कैमरे में दिख रहा होगा, ये डोनाल्ड ट्रम्प का है। पता नहीं क्या ही लिखा है उन्होंने, बट अब ये बताएंगे। किसी आदमी को ग्राफोलॉजी की, मैं कहता हूँ ABC भी नहीं पता, ठीक है ना, वो भी ये अंदाज़ा लगा लेगा कि ये जिसके साइन है इसमें एक भी अल्फ़ाबेट आप पढ़ नहीं सकते। मीन्स जब हमारे साइन इस तरह के होते हैं तो हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं होती। ओके। एक चीज़। दूसरी चीज़,
हम अपने डिसीजन लेते हैं और उसी को बार बार चेंज करते हैं। अब इन्होंने मेरे ख्याल पिछले 40 दिन में शायद 30 या 32 डिसीजन अपने चेंज किए हैं। बदलते रहते हैं ना टैरिफ, 10, 15, 20, 30। पूरे वर्ल्ड में मतलब कि इस वक्त तमाशा बना हुआ है। हाँ। तो प्लस जितने ये शार्प एज बनाए हुए हैं, ये आपको तीर तलवार की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो ये दिखाता है ईगो कि सामने वाले को कोई किसी कंट्री का हेड है या कोई भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये उसकी परवाह नहीं करते। इनके लिए बस मैं हूं तो बस मैं ही हूं, मेरे अलावा दुनिया में कोई और दूसरा आदमी नहीं है। तो ऐसे लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा होती है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे ये अपना नुकसान तो करते ही करते हैं, अब इतने बड़ी जो वर्ल्ड की पावर है उस कंट्री का भी नुकसान कर रहे हैं। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो सिग्नेचर में अगर माइंडसेट क्लियर रखना चाहते हैं, थॉट्स क्लियर रखना चाहते हैं, अपने प्लान और गोल्स को क्लियरली सेट करके अचीव करना चाहते हैं, तो कोशिश करो कि आपके साइन बिल्कुल क्लियर हो। कुछ लोगों को ये लगता है कि साइन अगर बहुत सिंपल और क्लियर होंगे तो शायद कोई कॉपी कर लेगा। कोई भी आपके साइन कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि जब साइन करते हैं तो उसमें साइज, स्लांट, स्पीड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो 1 सेकंड में देख के आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये डुप्लीकेट सिग्नेचर है। तो इसलिए कभी ऐसे साइन तो बिल्कुल नहीं करना, कोशिश करके हमेशा क्लियर, और फर्स्ट लेटर अपने नाम का बड़ा इम्प्रेसिव आर्टिस्टिक रखो, और सरनेम लिखते हो तो उसका भी फर्स्ट लेटर बहुत ही अच्छे से बनाओ, तो प्रभु आपको बहुत कामयाबी देगा, बहुत बड़ी सक्सेस देगा। ऐसे करोगे तो फिर तुम आप टैरिफ ही लगाते रहोगे दूसरी दुनिया के ऊपर। ऐसे सिग्नेचर करोगे तो सिर्फ टैरिफ लगाओगे और केओस मचाओगे दुनिया में। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जिसके पास खुद के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, वो दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर नेशन का प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो, जिसके पास पावर होती है, ईगो होता है, पैसा है, तो आज की डेट में ओवर पावर कर देता है, वो ओवर पावर कर लेता है। क्योंकि आम आदमी की आज की डेट में कोई ज़्यादा पावर नहीं है। आज हम, अगर मैं सोचूं कि मैं कंट्री में कुछ बदलाव करना चाहता हूं या दिल्ली में रहता हूं, तो मैं दिल्ली की गवर्नमेंट को ये कह के मैं ये बदल दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कोई पावर नहीं है। तो लास्ट एक हम अंबानी जी का भी कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है सिग्नेचर करें जी, क्योंकि इनकी भी राइस काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, तो मेरे को इनमें जानना है कि यार इनका सिग्नेचर कैसा है। फिर मैं ना आपको दोनों अंबानीज के दिखाता हूँ। ठीक है। अब जब भी इनके फादर चले गए तो इनकी मदर ने बड़े प्यार से सारा जो सेटलमेंट की, तो बिल्कुल एक एक चीज़, एक एक पैसा सबको बराबर बराबर दोनों भाइयों को दिया। लेकिन आज ये इंडिया के टॉप 3-4 जो हैं उसमें मुकेश जी का नाम आता है। ग्लोबली आते हैं यार ये तो, ठीक है ना, तो इंडिया में तो है ही है, इंडिया में तो है ही है। हाँ, उतना ही पैसा, उतने ही रिसोर्सेज, उतने ही एसेट दूसरे भाई को भी दूसरे भाई को मिले, लेकिन वो अभी पीछे तो बिल्कुल ही हालत ऐसी हो गई थी बचा कि नहीं पाए वो भी शायद वो मतलब कि कोर्ट से जेल जाने की हालत हो गई थी, तो बड़े भाई ने ही बचाया उनको तो उस दिन, नहीं तो कोर्ट से उस दिन शायद इनको अंदर ही जाना पड़ता। अब फ़र्क क्या है कि इन्होंने जो फर्स्ट लेटर है, कभी भी फर्स्ट लेटर स्मॉल अल्फ़ाबेट से शुरू नहीं करो। अगर मेरा ये मैसेज किसी तरह अनिल जी तक पहुंचे तो उनको मैं ज़रूर सजेशन देना चाहूँगा कि अपने साइन स्मॉल अल्फ़ाबेट से करने बंद कर दो, इसको कैपिटल से शुरू करो, थोड़ा इम्प्रेसिव, आर्टिस्टिक, और इतना बनाओ कि आपका कॉन्फिडेंस उसमें नज़र आना चाहिए। और दूसरा, एक तो स्मॉल से हमने साइन शुरू किए और उसके बाद उसको एनसर्कल कर दिए, तो इससे क्या है कि हमारी सोच का दायरा जो है वो बहुत छोटा हो गया। हमारा आपको लिमिट कर दिया, अपने आप को लिमिट कर दिया, अपने विज़न को लिमिट कर दिया। हम चीज़ों को विजुलाइज नहीं कर पा रहे कि आज के बाद 6 महीने के बाद मेरे यूनिट्स में क्या कुछ हो सकता है, मेरे साथ क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि सक्सेसफुल आदमियों का जो मेन एक क्राइटेरिया होता है कि उनका विज़न बहुत बड़ा होता है। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद मैं कहाँ पहुँचूँगा, वो विज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ज़िंदगी तो सारे ही जी रहे हैं, टाइम पास तो सारे ही कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है दोनों भाइयों के साइन में, तो मुकेश साहब के साइन में, और जितना फर्स्ट लेटर इम्प्रेसिव है उतना ही लास्ट में
ये मनी बॉल हम बोलते हैं इसको ग्राफोलॉजी में, तो उन्होंने ये देखो उससे भी कई गुना ये बड़ा बनाया है। तो इस तरह के साइन आप और भी पर्सनैलिटीज़ के देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कॉपी करने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि आपका माइंडसेट बिल्कुल इनसे अलग है। तो जो आपका माइंडसेट है, जो ईजिली वो एक्सेप्ट कर रहा है, आप प्लीज़ उसको फॉलो करो और फिर इस तरह के सिग्नेचर बनाओगे तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट सिग्नेचर होंगे। परफेक्ट। एक लास्ट कर लेते हैं हम रतन टाटा जी, क्योंकि आई थिंक ये ऐसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट लें, मतलब इनकी फैमिली, ये खुद एक ऐसे बंदे रहे जिनकी मैं बोलूँगा डेथ पे पूरा देश रोया है। मेरे को एक बंदा नहीं मिला जिसने ये नहीं बोला होगा कि मेरे को अफसोस नहीं हुआ है। सब मेरे को लगता है उस दिन जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस डे इट वाज लाइक कि पूरे देश ने एक हीरा खोया है। तो आई वुड लव आप इनकी साइन को डिकोड करिए। इसमें कोई शक नहीं है, रीज़न बीइंग कि इनके साइन बिल्कुल स्ट्रेट हैं। मनमोहन सिंह जी के साइन बिल्कुल स्ट्रेट हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनके साइन बिल्कुल स्ट्रेट हैं, रतन टाटा जी। तो ये लोग जो हैं बहुत ही हलीमी जिसे कहते हैं, बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। ग्राउंडेड। अब जब ये किसी फैक्ट्री की स्टार्टिंग करते थे, नींव पत्थर रखते थे, उसकी फाउंडेशन रखते थे, तो उसी दिन जो लेबर ने जिसने काम करना है उनकी कॉलोनी की भी फाउंडेशन उसी दिन उसी के साथ रखी जाती थी। तो ये सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और जितना अपनी फैक्ट्री का ध्यान रखते थे उससे ज़्यादा ये अपने काम करने वाले जो इनके साथी कुलीग जो थे उनका ध्यान रखते थे। दूसरा, फर्स्ट लेटर जो मैंने शुरू में कहा बहुत बड़ा होना चाहिए। ये देखो नॉर्मल हैंडराइटिंग से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ये जो है बढ़ा जा रहा है। इसी तरह ये जो साइन इस लेवल से नीचे जाता है, ये दिखाता है ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़ा होना, ज़मीनी हकीकत। हर किसी को जो छोटे से छोटा वर्कर है, छोटी से छोटी जो फैक्ट्री में काम हो रहा है, उसकी बारीकी को ये समझते थे, जानते थे और उस पर ध्यान रखते थे और उसे सबसे पहले ठीक करने की कोशिश करते थे। और बाकी बिल्कुल सिंपल, लास्ट में भी ये, तो थ्रू आउट लाइफ कहीं भी इनका डाउनफॉल या कहीं भी इनको ऐसे चैलेंज नहीं आए कि ये वापस बाउंस बैक नहीं कर सके। तो बहुत ही बैलेंस पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर तरीके से ये सक्सेसफुल रहे। काफ़ी इंटरेस्टिंग था इन सबको जानना, बिकॉज आप बिना मिले कैसे जानोगे किसी के बारे में। आई थिंक आज पता चल गया सिग्नेचर के थ्रू। ये अच्छा तरीका है, उनकी साइन पता लगा लो कहीं से और फिर आप उनको थोड़ा सा डिकोड कर सकते हो आप, अगर इस ग्राफोलॉजी की साइंस को समझ पाओ। एंड जितना मैंने आज समझा है इस चीज़ को, है ना, मैं इसको समराइज करूँगा। जितना भी मैंने इस चीज़ को समझा, मैंने एक चीज़ समझी कि दिस इज़ नॉट प्रिडिक्शन, जैसे ज्योतिष विद्या में होता है, किसी भी चीज़ में, दिस इज़ नॉट प्रिडिक्शन, दिस इज़ फैक्ट। आप जो मेडिकली एक टेक्नोलॉजी इसको अज्यूम कर सकते हो कि ये मेडिकली डेवलप्ड चीज़ है जिसके ऊपर टोटल रिसर्च होती है, एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ पीपल। एंड इससे आप अपनी लाइफ के अंदर छोटे छोटे हैबिट पैटर्न्स को चेंज करके एक बड़ा चेंज ला सकते हो। ये साइंस 550 साल पुरानी साइंस है। अभी कोई साल 2 साल 5 साल 10 साल में डेवलप नहीं हुई। 550 साल उससे भी पुरानी किताब एक अभी रिसेंटली मिली, मैं क्योंकि केस स्टडीज़ आती रहती है, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो एक उससे भी पुरानी किताब इटली की मिली है जो इसका रेफरेंस जिसके में ग्राफोलॉजी का आ रहा है। तो लेकिन हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अथॉरिटीज़ तक, स्पेशली एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए लोगों को, कि प्लीज़ इसको भी एज ए सब्जेक्ट स्कूलों में पढ़ाया जाए। अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम हैंडराइटिंग को एज ए सब्जेक्ट अगर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, तो आज जितनी सोसाइटी में नेगेटिविटी आ रही है उसको हम बहुत हद तक रोक सकते हैं, और आने वाला जो टाइम है, जो सोसाइटी, जो हमारा समाज है, जो हमारा देश है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव होगा। अच्छा, मैं आपसे ये चीज़ तो पूछना ही आता था, मतलब पॉडकास्ट का एक तरह से ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, एंड आपको डेफिनेटली मेरे सिग्नेचर के बारे में बताना है कि क्या उसमें बदला जा सकता है। बट उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि मेरा एक ये थोड़ा सिग्नेचर स्टाइल क्वेश्चन है। आपने एक बहुत बेहतरीन सी लाइफ जी है, एक थोड़ी सी अलग सी लाइफ जी है, जिसके लिए हिम्मत लगती है, करेज लगती है,
इम्पैक्ट लगता है, आप वो बोलते हो जो आप बोलना चाहते हो, आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि लोग अक्सर ये भी नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं, ये भी नहीं बोल पाते जो वो बोलना चाहते हैं। एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए जो भी आज तक आपने किया है, आपकी पर्सनालिटी, आपके वीडियोस, सब कुछ इस धरती से अगर हट जाए और आपको एक मैसेज देना हो, सिर्फ एक मैसेज 60 सेकंड के अंदर, तो आप वो क्या देना चाहोगे? मैं सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगा, सारी दुनिया, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, सब कुछ बाद में है। सबसे पहले अपने आप पे फोकस करो, अपनी हेल्थ, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करो, क्योंकि जिस वक्त आप खुद मेडिकली, मेंटली, फिज़िकली फिट होंगे तो आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है 10 से 15 मिनट डेली। मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सबसे है कि अपने साथ बैठो, अपने स्किल, अपने जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करो और उसके साथ अपनी कैपेसिटी को पहचानो। आपके अंदर भगवान ने बहुत कैपेसिटी दी है। हम में से मैक्सिमम लोगों को अपनी कैपेसिटी का अंदाज़ा ही नहीं है। जिस दिन आपने अपनी कैपेसिटी को पहचान लिया, उस दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत ही कमाल होगा। बहुत ही बढ़िया मैसेज था। एंड मैं वापस से एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर यू टेकिंग आउट द टाइम। एंड पहली बार मैं जॉली अंकल से मिला हूँ, बड़ी जॉली सी कॉन्वर्जेसन हुई है। एंड आपने कैपेसिटी की बात की है, और वो कैपेसिटी एक बड़ी कॉमन सी थीम है जो मेरी जुड़ी हुई है, कि मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी एक्चुअल कैपेसिटी पे एक बार जी के तो देखेंगे कितना कुछ कर सकते हैं वो अपने जीवन के अंदर, राइट। इसीलिए ड्रीम विद नीरज ये किताब यहाँ पढ़ी है, क्योंकि इसमें मैंने यही सारी चीज़ें बयां की हैं। आप जो ग्राफोलॉजी के ऊपर किताबें लिख रहे हो, हमारा जो सार रहा है हमेशा है कि एटलीस्ट अपने आप के अंदर के पोटेंशियल को एक बार परख के तो देखो कि कितना कुछ निकल सकता है उसके अंदर से। बिल्कुल ठीक है। सो थैंक यू सो मच जॉली अंकल टू बी ऑन ड्रीम विद नीरज शो। एंड मिलता रहूँगा मैं आपसे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे इन चीज़ों को समझ के। एंड मेरी ऑडियंस से और सब लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इंडिया में, ऐसी बहुत सारी साइंस है जिसके बारे में शायद हम इतना नहीं जानते, क्योंकि शायद हम उससे कभी कभी डर जाते हैं क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते। बट मज़ेदार चीज़ भी तो यही है कि अगर हम कोई नई चीज़ समझें और वो अगर हमारी ज़िंदगी बदलने की क्षमता रखती हो तो उसको आजमाना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। थैंक यू।